ये वीडियो देखने के बाद ढाबे में रुकने से पहले 10 बार सोचोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपको एक ऐसे रियल इंसिडेंट से विचलित करवाने जा रहा हूं जो विक्रांत नाम के लड़के के साथ घटी एक दुर्घटना है। जी हाँ, उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई अपने ऑडियंस का बताओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये वाली स्टोरी मैं लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरीके से विचलित हो जाने वाले हो, पूरी तरीके से हिल जाने वाले हो। विक्रांत एक ट्रैवलर व्लॉगर, इसका काम ही है घूम घूम कर व्लॉगिंग करना। लेकिन इसी घूमने के चक्कर में इनके साथ एक ऐसी छोटी सी इंसिडेंट हो गई जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरीके से हिल जाने वाले हो। वो तो कहो, ये वहां पे टाइम से निकल के तो इन्होंने आज हमें स्टोरी लिख कर भेजा, कल को भगवान न करे उनके साथ कुछ हो जाता। दरअसल ये अपना घूम घूम के खूब ट्रैवलिंग व्लॉगिंग करते, ये जहाँ भी जाते अपना व्लॉग हमेशा बनाया करते थे। तो ऐसे इनका घर चल रहा था। इनके फैमिली में इनके एक माता पिता और इनकी एक छोटी सी बहन, इनके फैमिली में इतने ही लोग थे और ये अपना बड़े हो गए थे। इनका करीबन 20 साल या 19 साल की उम्र थी और इन्होंने अपनी नई गाड़ी निकलवाई थी। तो अब बहुत दूर दूर तक घूम घूम के ट्रैवल किया करते थे और व्लॉगिंग किया करते थे। तो इसी से इनका पूरा घर चलता था। तो इनके माता पिता ने भी इनको रोकना छोड़ दिया था कि बेटा तू यहाँ मत जा, वहां मत जा, ये मत कर, वो मत कर। ये पूरी तरीके से फ्रीडम पा चुके थे, इसीलिए इनका जहां मन होता ये वहां पे लेट नाइट या मॉर्निंग में निकल जाते अपनी गाड़ी और ट्रैवल करने के लिए, मतलब व्लॉगिंग करने के लिए कैमरा लेकर। तो ऐसे ही चल रहा था। पिछले साल की बात है, अप्रॉक्स नवंबर की बात है। ये एक बहुत लंबी यात्रा में निकले होते, शायद मुंबई जा रहे थे, वो भी अपनी गाड़ी से, और वहां की व्लॉगिंग भी शूट करते हुए जा रहे थे। तो करीबन ये हाईवे से जा रहे थे और हाईवे में जाते जाते इनको करीबन 1:30 या 2 बज चुके थे और ये हाईवे में अकेले ट्रैवल कर रहे थे, इनके साथ भी कोई नहीं था। तो अपना हाईवे से जा रहे थे तो इनको बहुत तेज से भूख लगी थी, लेकिन हाईवे पर कोई भी ढाबा दिखाई नहीं दे रहा था। तो अप्रॉक्स 20 किलोमीटर जब आगे गए हैं तो वहां पे इनको थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दी। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ढाबा मुझे मिल गया, शायद मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा बहुत अपना खाना पीना खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो हो सकता है मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो इन्होंने सोचा कि मैं उस ढाबे के पास चलता हूँ, वहाँ पे अपना मुंह हाथ धो के थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके अपना खाना पीना खा के फिर से अपना जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। तो ऐसा ये सोचे उस ढाबे के पास पहुंच गए हैं। ढाबे के पास अपनी गाड़ी लगाए और ढाबा काफी ज्यादा आउटर एरिया में था, मतलब सुनसान जगह पे था और बाकी अगल बगल पूरा जंगल का एरिया था। तो अपना ढाबे के बगल में अपनी गाड़ी लगाए और ढाबे का नाम क्या था? ढाबे का नाम था अतिथि भोजनालय। तो इन्होंने ढाबे का नाम पढ़ा और वहां पे अपनी गाड़ी लगा दी। ढाबा काफी ज्यादा छोटा था और काफी ज्यादा पुराना था। तो ये जब ढाबे के अंदर गए तो वहां पे थोड़े बहुत यात्री बैठे थे। एक मान लो एक ट्रक ड्राइवर बैठा था और उनके साथ 3 यात्री और बैठे थे उनके जस्ट बगल में। ये लोग भी अपना कहीं से सफर वफर कर रहे होंगे। तो इन्होंने ये सोचा ये लोग भी कहीं से सफर वफर कर रहे होंगे, तो खाना पीना खाने के लिए रुके होंगे। तो चलो मेरे लिए तो अच्छा है, मैं इस ढाबे में अकेले रहने से अच्छा कुछ लोग और हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसा सोच कर इन्होंने अपनी बाइक लगाई है और अंदर जाकर देखे हैं तो जो काउंटर होता है, काउंटर पे एक मोटा सा आदमी बैठा था, मुस्कुरा रहा था और बोला, भाई साहब क्या खाना चाहेंगे आप? तो बोला, भाई हमको थोड़ा सा खाने का ऑर्डर देना है। तो बोले ठीक है, हम खाने का ऑर्डर लेके आते हैं, आप थोड़ा सा बैठिए। ये बैठ गए कुर्सी पे जाकर, ये अगल बगल देख रहे हैं, थोड़ा बहुत सबको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या देखें कि जो इनका ढाबा है उसके पीछे की तरफ से थोड़े बहुत धुएं के महक आ रही थी, थोड़ी बहुत स्मेल आ रही थी धुएं की। और धुआं थोड़ा थोड़ा हवा में जैसे बहता है तो दिखता भी है। तो वैसे ही ढाबे के आगे से बह के जा रहा था, इनको लगा कि ढाबे के पीछे से ही धुआं आ रहा है। तो ये जो ढाबे का मालिक था इसके पास गए, पूछे कि अरे भाई साहब ये क्या है, ढाबे के पीछे से कुछ वो धुआं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो ढाबे का मालिक हंसकर बोला, अरे भाई साहब अपना छोटा सा एक शमशान घाट है ना, तो वहाँ पे रात में काम चलते रहते हैं, आप टेंशन मत लो, आप बैठो 10 मिनट में मैं आपका खाना लेकर आता हूँ। तो ऐसा बोलकर बैठ गए, कहे ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचने लगे, अरे ढाबे के पीछे शमशान घाट, वो भी इनका शमशान घाट, ये कैसे पॉसिबल है?
तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है यार हाईवे रोड में शमशान घाट और नॉर्मल सी चीजें हैं, तो इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर ये अपना बैठ के ऐसे इंतजार कर रहे थे, शक्ल देख रहे थे। ढाबा काफी ज्यादा छोटा था, इनके 2 सीट आगे ही वो ड्राइवर और वो उनके यात्री बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या देखा है, ड्राइवर फोन में इस मतलब फोन को बहुत ही गौर से देख रहा है और बहुत ज्यादा हंस रहा है। वो बिल्कुल भी अगल बगल की चीजें नहीं देख रहा, वो बस फोन में लगातार देखे जा रहा है और हंस रहा है। इन्होंने एक चीज नोटिस की वहां पर, इनके जो यात्री बैठे हुए थे वो काफी ज्यादा मतलब हवा में उठे उठे से लग रहे थे। मतलब ड्राइवर मतलब यहाँ तक है तो उनके यात्री थोड़ा हवा में बैठे हुए थे। तो इसने सोचा अरे ये कैसे हो सकता है यार, ये ऐसे बैठे हैं कि नीचे से इनके क्या है। उसको ऐसा लगा कि सीट थोड़ी हो सकती ऊंची हो, तभी मुझे ऐसा लग रहा है, या हो सकता है इनके बैठने का तरीका ही ऐसा हो। तो उसने इग्नोर कर दिया। फिर ये जो अपना ढाबा वाला है, ये अपना खाना ला के रख दिया इनके सामने, बोला ये लीजिए आपका खाना, मैं वहाँ काउंटर पे बैठा हूँ। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर ये अपना खाने में ध्यान लगाने लगे, अपना खाना खा रहे हैं। तो जब इनकी नज़र वो ढाबे वाले के पास गई तो वो ढाबा वाला बहुत ही ज्यादा वियर्ड स्माइल दे रहा था बाहर देखकर किसी को, ऐसे ऐसे, मगर बाहर कोई था भी नहीं। तो ये ढाबे वाले से पूछे ओ भाई अरे भाई किसको देख के स्माइल कर रहे हो, क्या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड करी है क्या? तो बोले अरे नहीं नहीं आप खाना खाइए हमारे से। तो बोले ठीक है यार कोई नहीं, अपने में लगी है छोड़। तो ये खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते इन्होंने वो देखा, जो ड्राइवर बैठा था वहाँ के जो 3 यात्री बैठे थे वो इसकी तरफ ही ऐसे देख रहे थे घूर घूर कर। अब भाई साहब उनके फेस में अलग ही लेवल का पसीना बह रहा, वो भी ठंडी के महीने में। उनका अलग ही लेवल का पसीना बह रहा और आंखें तो ऐसे खोल के देख रहे हैं जैसे कि इनको ही खा जाएंगे ये लोग। तो ये तीनों यात्री इनको ऐसे बहुत घूर घूर कर देख रहे थे, और जो है इनके मुंह में पसीना जो आ रहा था ये काफी ज्यादा इनके लिए शॉकिंग था, क्योंकि ठंडी में किसी को इतना पसीना नहीं आता भाई, गरम से गरम खाना खा लो पसीना नहीं आता। तो ये देखे इनके भी हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, अरे यार ठंडी में इनके फेस में पसीना निकल रहा है और ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो थोड़ा सा अंदर ही अंदर में घबरा गए थे, इनकी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे ये देखकर। फिर वो जो मतलब जब ये ऐसे ऐसे खा रहे थे, इन्होंने जब दोबारा ऐसे पलट कर देखा तो वो 3 के तीनों आदमी गायब हो गए। बैठा था तो सिर्फ वहां पे वो ट्रक ड्राइवर। तो ये काफी ज्यादा शॉक हो गया, अरे ये क्या हुआ। तो इसने जो है ढाबे वाले को देखा, ढाबे वाले को बोले भाई इधर आओ। ढाबे वाला आया, बोला क्या हुआ। तो बोले अरे यार अभी यहाँ पे 3 आदमी बैठे थे, वो गायब हो गए कि चले गए, कब गए बता सकते हो क्या? तो ये जो ड्राइवर मतलब जो ये ढाबे वाला मालिक था, ये बोला अरे कौन बैठा भाई, कोई तो नहीं बैठा, देखो ना। ऐसा बोल के जब दोबारा देखा तो क्या देखा है, ट्रक ड्राइवर भी वहां से गायब। ये देखकर भाई इनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, इनका दिमाग खराब हो गया, ये बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अभी 4 लोग वहां पे बैठ के खाना ठूस रहे थे, अब गायब हो गए। ये देखे भाई, अरे कहे अरे यार अभी कोई बैठा था यहाँ पे, एक ड्राइवर था, 3 आदमी थे। तो बोले अरे कोई नहीं, आपका वहम है, आप रात में इतनी दूर से आ रहे हो सकता है आपको नींद वींद आ रही इसलिए आपको भ्रम दिख रहा। तो बोले नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, आप दूर से ट्रैवल कर रहे हो। तो बोले नहीं भाई मैं किसी को देखा हूँ यहाँ पे। तो बोले अच्छा एक काम करो, आप खाना खा लिए हो, नहीं खाओ तो खा लो, आप बाहर जाके थोड़ा एक बार मुंह धुल लो अपना, तब शायद आपको होश आ जाए। तो बोला ठीक है मैं खाना खा के आता हूँ, बैठो। ये ऐसा बोले हैं, फिर अपना जल्दी जल्दी खाना खत्म करें। अब हर जगह इनकी नज़र पड़ रही थी, जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करे हैं। फिर इन्होंने उसके काउंटर के पास गए, पूछे कि भाई आपका बिल कितना हुआ, मैं मुंह बाद में धुल लूँगा। तो बोले बिल कितना हुआ। तो बोले अरे इतनी जल्दी क्या है बिल देने की, यहाँ पे आप पहले ग्राहक हो जो रात के टाइम पे जिंदा बचे हो। ये सुनकर ये और ज्यादा घबरा गए भाई साहब, इनके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए, इनकी बॉडी कांपने लगी। बोल रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारा बिल कितना हुआ ये बताओ, मुझे जाना है। तो बोला है कि हम लोग रात में फ्री में खिलाते हैं, मतलब रात के 12 बजे के बाद जो भी आदमी आता है हम फ्री में खिलाते हैं, ऐसा बोला है। तो इन्होंने कहा ऐसा क्यों। तो ये बोले हैं कि बस हमारी भेदभाव है, हमारी इच्छा, हम खिलाते हैं फ्री में। तुमने ऐसी बात क्यों बोली
जो अभी तुमने मुझसे बोला यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद मतलब कोई खाना खाता है तो जिंदा नहीं जाता। तो बोला अरे मैं मजाक कर रहा था। तो ऐसे बोले कि फिर पूछे अब तुम अपना बिल बताओ मुझे कितना हुआ। तो बिल नहीं बता रहा था वो। तो ये कहा अच्छा तुम यहीं पे रुको, मैं मुंह धो कर आता हूँ। बॉटल लिए थे, बॉटल लेकर बाहर गए, अपना मुंह धुले हैं। मुंह धुलने के बाद इन्होंने जब वापस पलट कर देखा है तो वहां पे क्या देखें, जो नाम लिखा हुआ था बोर्ड में अतिथि भोजनालय, उसके एक नीचे लिखा हुआ था संचालन प्रेतानाथ। ये देखकर इनके और ज्यादा होश उड़ गए। अभी भाई जब मैं अंदर आया तो सिर्फ एक नाम था अतिथि भोजनालय। अब ये अतिथि प्रेमानाथ कहाँ से आ गया। इन्होंने ऐसा देखा है, फिर अंदर गए, अपनी गाड़ी की चाबी उठाए तो वो आदमी ऐसे बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से इनको देखकर स्माइल कर रहा था। ये अपनी चाबी उठाए, तुरंत ये समझ गए मैं बहुत गलत जगह फंस चुका हूँ। चाबी उठा के अपनी बाइक के पास गए, बाइक को अपनी सड़क पे लगाए, तुरंत ही किक मारना चालू कर दिए और किक मार के बहुत तेजी से उस जगह से और पीछे से बहुत तेज उस ढाबे से खूब कस कस कर हंसने की आवाज आने लगी। हा 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 हा। ये सुने भाई साहब इनकी तो हालत पूरी तरीके से खराब हो गई। इन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली जो इन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर इन्होंने एक वादा किया अपने से कि मैं कभी भी रात में हाईवे के टाइम पे किसी भी जगह से अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं किसी ढाबे या होटल में कभी भी रुकना पसंद नहीं करूंगा। आउटर एरिया के ढाबे और इसमें तो मैं कभी जिंदगी में नहीं रुकूंगा। ये उनके लाइफ की बहुत बड़ी इंसिडेंट थी जो उन्होंने हमें लिख कर इंस्टाग्राम पर भेजा और कहा कि भाई अपने ऑडियंस को बताओ कि हमारे साथ ऐसा हुआ, कल को उनके साथ ना हो, इसीलिए तुम पहले से उनको सतर्क कर दो। तो जी हाँ, इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल इंसिडेंट या दुर्घटना या कुछ भी हुआ है तो मुझे लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपका हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।